जीजा बड़े घमंड से कहता था कि ये हरा लिक्विड बीजों पर डालने वाला कोई जादुई पानी है, लेकिन तभी गलती से वो पानी तीसरी साली के फटे हुए कपड़ों पर गिर जाता है। अगले ही पल उसकी जोरदार चीख सुनकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। वह घबराकर कहती है, मुझे लगता है मेरे शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस जादुई पानी के अंदर एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त शक्तियां छिपी हुई थी, और इस रहस्य की शुरुआत 3 दिन पहले हुई उस अजीबो गरीब अंतिम संस्कार से होती है। 5 सालियां कब्र के सामने खड़ी होकर अगरबत्ती और कागज जला रही थीं, तभी अचानक मिट्टी से सना हुआ एक हाथ कब्र फाड़कर बाहर निकल आया। अगले ही पल 7 दिन से मरा हुआ उनका जीजा रघुवीर खुद कब्र से बाहर निकलकर रेंगने लगा। अपने आसपास के अजीब कपड़े और माहौल को देखकर रघुवीर को तुरंत समझ आ गया कि वह दोबारा जन्म ले चुका है। तभी उसके सामने एक पहचान वाला सिस्टम खुलता है और पता चलता है कि असली रघुवीर ने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की के पीछे अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया था, और यहाँ तक कि अपनी 5 सालियों को बेचने तक की नौबत ला दी। आखिरकार उसकी पत्नी ने तंग आकर उसे पहाड़ से धक्का दे दिया और दोनों की मौत हो गई। रघुवीर अभी इस सच्चाई से हैरान ही था कि तभी उसके हाथ में एक ठंडी चीज लगी। मिट्टी खोदकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा हरा चमका हुआ लौकी जैसा बर्तन पड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने एक चमकदार स्क्रीन खुली और बताया गया कि यह दिव्य खेती वाला खजाना सक्रिय हो चुका है। लेकिन इसे पूरी तरह एक्टिवेट करने की शर्त थी कि उसकी 5 सालियां जो उससे नफरत करती थीं, उसे दिल से माफ करें। मगर रघुवीर के जिंदा होने की खबर सुनकर सालियां खुश होने के बजाय और ज्यादा डर और गुस्से से भर गईं। दूसरी साली ने तुरंत कब्र के पास मिली एक लाल रंग की रहस्यमयी गोली निकाल ली और अपनी बहन की जिंदगी वापस पाने के लिए रघुवीर को खत्म करने दौड़ पड़ी। 5 बहनें उस पर टूट पड़ी और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरी वक्त में रघुवीर ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं मर गया तो हमारी जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी और इस अकाल के समय तुम 5 औरतें भूख से मर जाओगी। उसकी यह बात सुनते ही गुस्से में अंधी हुई बहनों को जैसे होश आ गया। अब जिंदा रहने और उस दिव्य बर्तन को एक्टिवेट करने के लिए रघुवीर ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित शुरू किया। उसने चुपचाप टूटे फूटे घर की सफाई की और अपनी इकलौती बाहरी चादर तक उस 5वीं साली को दे दी ताकि उसके फटे कपड़े ढक सकें। उसके इन छोटे छोटे अच्छे कामों से आखिरकार उसे 3 माफी पॉइंट मिल गए। रघुवीर खुशी से बाहर भागा और एक छोटा सा कद्दू का बीज लेकर आया। सबकी शक भरी नजरों के सामने उसने दिव्य बर्तन से निकली पहली बूंद जादुई ग्रोथ लिक्विड की मिट्टी में डाल दी। देखते ही देखते मिट्टी से एक नन्हा पौधा फूट पड़ा और उसके चारों तरफ हरी रोशनी चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां एक विशाल सुनहरा कद्दू उग आया। ये नजारा देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। जब 5 सालियों ने पेट भरकर कद्दू खाया तो रघुवीर के माफी पॉइंट सीधे 7 तक पहुंचे। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में अपनी पुरानी जिंदगी बदल सका है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।